इस एग्जिट पोल की बड़ी भविष्यवाणी से यूपी में निराश हो गई बीजेपी। नहीं पूरा हो पाएगा ये लक्ष्य। सुब्रत हारेंगे, स्मृति की टूटेगी जिद, निरहुआ का स्टारडम रहेगा फीका, अखिलेश, डिंपल, धर्मेंद्र का चलेगा जादू। अफजान ये साबित करने में होंगे कामयाब, पूर्वांचल में अंसारी परिवार का बीजेपी के पास नहीं है तोड़। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए उसमें बीजेपी को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने इस बार यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा था, लेकिन पार्टी इस लक्ष्य से काफी पीछे दिखाई दे रही। यूपी में बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने प्रदर्शन पर ही रह सकती है। पार्टी को कई सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिन सीटों पर कड़ी टक्कर मिल रही है उसमें रायबरेली, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, गाजीपुर, अमेठी जैसी सीट शामिल हैं। इसके अलावा पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी को जीत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में सपा यूपी में ये 5 सीट तो अभी से जीत रही है। पहली सीट मैनपुरी है। एक बार फिर से डिंपल यादव जीतने में कामयाब होंगी। डिंपल के सामने इस बार बीजेपी से जयवीर सिंह हैं। वहीं कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की राजनीति के सामने सुब्रत पाठक धड़ाम से गिरे हैं। एक तरह से अखिलेश ने 2019 में अपनी पत्नी डिंपल यादव की हार का बदला सुब्रत पाठक को मात देकर ले लिया। वहीं बदायूं से आदित्य यादव और आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव भी जीत रहे। सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट तो अमेठी से सामने आएगा। जिस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस ने केएल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया था उसमें सफल होती दिख रही। एग्जिट पोल के मुताबिक अमेठी में बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्लोज फाइट हो सकती है। पोल के डेटा के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के बीच में मात्र 3% वोटों का गैप है। इस तरह से देखें तो अमेठी में कांग्रेस की रणनीति सफल होती दिख रही। वहीं तमाम एग्जिट पोल में यह बात सामने आ रही, मनोज सिन्हा के राइट हैंड पारसनाथ राय को भी अफजाल अंसारी मात देने में कामयाब होंगे। इस बार बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के साथ पार्टी लंबे समय से एक सीट पर गहन मंथन कर रही थी, लेकिन चुनाव के तीसरे चरण के बाद जिस तरह परिस्थितियां बदली उससे बीजेपी को पूर्वांचल में नुकसान होता दिख रहा। वहीं इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। उधर सर्वे की माने तो बीजेपी अपना मिशन पूरा करती नहीं दिख रही। सर्वे में दावा किया गया कि बीजेपी को और उसके सहयोगी दोनों को मिलाकर 62 से 66 सीट मिल सकती हैं। दीगर है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम सीनियर नेता मिशन 80 का दावा ठोक चुके हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के नेताओं का 80 सीट हासिल करने का संदेश समर्थकों और मतदाताओं तक कितना पहुंच पाता है। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम आएंगे।